नमस्कार दोस्तों, ईडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। ये बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा हुआ कि सीडीपीओ में भी 30 क्वेश्चंस आए थे। 30 क्वेश्चन जो है स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर को मिला के 30 क्वेश्चन थे। तो इसमें इन्होंने स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के जो है प्रश्नों को संकलित किया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे करंट अफेयर का। ये 400 प्लस एमसीक्यूज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण छटे हुए एकदम पूरे साल के 400 एमसीक्यूज हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपने देखा ये अभी जस्ट लेटेस्ट आई है मार्केट में, जस्ट अभी आई ही है और ये अगस्त तक की पूरी करंट अफेयर को कंप्लीट करती है। और टॉपिक्स इसमें देख लीजिए, सब कुछ इसमें बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। और बिहार स्पेशल का ये 400 जो है प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, अगर इसका आपको बिहार स्पेशल के लिए भी जो स्टैटिक पोर्शन है उसके भी प्रश्न चाहिए, तो 400 सेलेक्टेड प्रश्न उसके भी दिए हुए हैं। तो अगर आप डिमांड करेंगे तो उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वीरेंद्र झा को, वीरेंद्र झा। अगला प्रश्न है 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा नवकृष्ण ऐहिक, नवकृष्ण ऐहिक। 24 अगस्त 2022 को 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो यह है जफर कमाली, जफर कमाली। अगला है 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की पुनः शपथ ली। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो यह उनका 8वां कार्यकाल है। आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम बार उन्होंने कब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बिहार के किस स्थान पर स्थित 106 साल पुराने खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग 15वीं है, 15वीं। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा 12 रेलवे स्टेशन। 12 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले पहल की शुरुआत की गई है। बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित हैं? तो बिहार के 6 जिलों में, ऑप्शन बी 6 जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के किस महिला को दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अनीता गुप्ता को, अनीता गुप्ता को दिया गया है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम है नाचबाजा.com, ऑप्शन बी नाचबाजा.com। बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 3000 नए पंचायत भवन बनाने की घोषणा की गई है। कहां पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई, मुंबई में। बिहार के सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा है, शेखपुरा। बिहार के किस जिले में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन डी गया में, ऑप्शन डी गया में स्थापित किया जाएगा। बिहार के कितने कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? तो ये 20 बाजार को। बिहार के दरभंगा के किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह ऑप्शन ए होगा निशा झा, निशा झा को। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी ब्रह्मोश्वर नाथ तिवारी, ऑप्शन बी ब्रह्मोश्वर नाथ तिवारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन सी सही है, मुंगेर, मुंगेर जो है पहले स्थान पर है। किस देश की
लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंजनी सिंह को। बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर डी होगा, आम। बिहार के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो इसका आंसर बी होगा 1.19। 1.19। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सीतामढ़ी को। सीतामढ़ी को। बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40%। 40%। अगला है, बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना पटना में की जाएगी, पटना में। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कवर क्षमता कितनी हजार टन है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी है कितना? 56,881। 56,881। बिहार के कुल क्षेत्र के कितना प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है? तो ये ऑप्शन ए होगा 6.65%। 6.65% भूमि पर। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया है? तो यह है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार को प्रदान किया है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर। कैमूर में सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से कमी हुई है। फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार का जहानाबाद, ऑप्शन सी, जहानाबाद प्रथम स्थान पर है। बिहार के किस बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर ए होगा, गाय घाट। गाय घाट को जोड़ा गया है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है ऑप्शन ए, बांका में। बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन ए है, मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा जी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं रोहित कुमार। रोहित कुमार, ऑप्शन ए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर। कैमूर। बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर में। तो लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन ए है, पटना। पटना ने सर्वाधिक जनहित कार्य किए हैं। निम्न में बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो ई ऑफिस की शुरुआत कृषि विभाग में की गई है। तो किस विभाग द्वारा? कृषि विभाग द्वारा। बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, TMBU भागलपुर। 21 अप्रैल 2022 को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक के सरकारी राशन की दुकानों में किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक कितना है? तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र कितना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए,
1103 वर्ग किलोमीटर, 1103 वर्ग किलोमीटर। बिहार में छोटी बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ी गंगा और बागमती नदी को, बूढ़ी गंगा और बागमती नदी को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 2.49% बिहार का क्षेत्र वृक्षाच्छादित है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने का निर्देश दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी 15 अप्रैल से। जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर, भागलपुर। अगला है, जनवरी 2022 में आयोजित इंडिया स्किल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी, 11 मेडल। जनवरी 2022 में बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया गया, तो ये ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन सी बक्सर। तो आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। अगले सेट की तरफ, सेट 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। अगला है, बिहार के कितने जिले में जलवायु अनुकूलन खेती कराने का निर्णय का प्रावधान किया गया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10 जिलों में। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है, इसका संबंध किस जिले से है, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी, पटना से। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जापान के साथ। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बापू टावर। बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी होगा बाघों के संरक्षण से। तो ध्यान रखिएगा, रैली ऑन व्हील कार्यक्रम बाघों के संरक्षण से संबंधित है। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी की उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा बक्सर नगर पालिका। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय ने। आप कमेंट करके बताइएगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1916, 17, पता नहीं, आप बताइए कमेंट करके। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिले में किया जा रहा है, तो रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के 3 जिले में, क्या कौन कौन से, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, ऑप्शन ए सही होगा। बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन बी, अनुरक्षण। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा, शिवम खनित्र। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताजा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, बेगूसराय। जल शक्ति मिशन द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर संगठन की शुरुआत की गई है, जिसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं, तो इसका आंसर होगा डी, 4 शहर। बिहार के 4 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। राज्य का सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी है, डॉक्टर शंकर नाथ झा। अगला है, विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को 1 दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसका आंसर बी होगा, आद्या को। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन डी है, रोहतास में। बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार
हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, गया। गया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के मुजफ्फरपुर में है, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। बजट बिहार देख लेते हैं। बिहार बजट 2022-23 में विकास केंद्र को 6 सूत्रों में रखा गया, इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो देखते हैं इनमें से कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संचार क्षेत्र। संचार क्षेत्र उनमें शामिल नहीं है, बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्ग कल्याण ये शामिल है। तो ध्यान रखिए ए बी डी ये 3 शामिल थे और ये सी ऑप्शन है वो शामिल नहीं था, संचार क्षेत्र शामिल नहीं था। राज्य वित्तीय वर्ष का बजट आकार है, तो राज्य वित्तीय वर्ष का बजट आकार जो है वो 2,37,691 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सी 2,37,691 करोड़। आगे देखेंगे, वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक समृद्धि अनुमानित दर है, तो इसका ऑप्शन ए है 9.7%। इनको जरूर याद रखिएगा जो डाटा है, क्योंकि बिहार इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि अनुमानित दर है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.7%। बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए। बिहार में कौन सी नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल होना चाहिए, तो रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन गंगा नदी पर किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में रेल सह सड़क पुल का हाल ही में उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14.5 किलोमीटर। गंगा नदी पे है और 14.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 24 जनवरी 2022 को बिहार के किन बच्चों को वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। ज्योति कुमारी बहादुरी के लिए, धीरज कुमार बहादुरी के लिए, पाल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए, अर्थात इन तीनों को ही दिया गया है। बिहार के किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2022 से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के जो व्यक्ति पद्मश्री अवार्ड पाए हैं उनको देख लेते हैं। तो ए और बी आचार्य चंदना जी ये समाज सेवा में पाए हैं, और स्वर्गीय सौबाल गुप्ता ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। अर्थात बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आचार्य चंदना जी और सौबाल गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार मूल के अमेरिकी जिन्होंने सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉज नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राशिद हुसैन। ऑप्शन ए राशिद हुसैन। बिहार की पहली डिजिटल महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी किस जिले में स्थापित की गई है? तो पिंक लाइब्रेरी रोहतास में स्थापित की गई है, रोहतास में। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विमल, सुजाता, प्रभास। 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, विमल, सुजाता और प्रभास। बिहार के किस शहर को रामायण सर्किट ट्रेन में शामिल किया जाएगा? तो बिहार के ऑप्शन सी सीतामढ़ी शहर को रामायण सर्किट ट्रेन में शामिल किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, पूर्णिया जिला बन गया है। बिहार के किस मंत्री को हॉकी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हॉकी बिहार के अध्यक्ष श्रवण कुमार बने हैं, श्रवण कुमार। अगला है,
भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार में कितने प्रतिशत वन आच्छादन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1.03%, 1.03%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी होगा वामिस को जारी किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है कहां पे? तो ये गया में बनाया जा रहा है, गया में। डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो डेल्टा रैंकिंग में बिहार का खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है, खगड़िया जिला, ऑप्शन सी। अक्टूबर में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो फूड सेफ्टी में ऑप्शन डी 35वीं है, 35वीं, 35, ऑप्शन डी। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी 40%, 40% सब्सिडी दी जाएगी यदि आप छत पे रूफटॉप लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे तो 40%। नेक्स्ट है, बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को, मीडिया डिसेस के संस्थापक हैं ये, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई? तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत तो नाबार्ड द्वारा की गई, बिहार में भी वही करेगा, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी ही है, ऑप्शन सी, नाबार्ड। बिहार के उद्योगपति शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, भागलपुर साहू परबत्ता। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नारीचर गोधुन गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, पंकज त्रिपाठी को। जून 2022 में राजनीतिक और समाज सेवा के लिए किन बिहारियों को मंडेला नेशनल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार। छोटे कामगारों को रोजगार न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए खगड़िया भागलपुर के निर्मल देव ने मार्च 2022 में किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोग्रवाक, ऑप्शन बी। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनोज तिवारी को। नेक्स्ट है, 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बूंद को दर्शाया गया है, जिसकी थीम है लाइफ नेचर हैप्पीनेस। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क की घोषणा की गई है। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भागलपुर कहलगांव में। नेक्स्ट, यहां से ये सेट कंप्लीट होता है। सेट 3 पे आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दूसरा है, उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों कथन सही हैं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2030 तक, ऑप्शन सी 2030 तक। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, 6 शहरों को, बिहार के 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 6 शहर के नाम आपको याद होने चाहिए, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम
रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ऑप्शन सी सही है, 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, 3 जिलों में, पटना, नालंदा और दरभंगा। पटना, नालंदा और दरभंगा। मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए वहीदा अहमद को, वहीदा अहमद को। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डेजिपेक्स में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, मगही पान, मगही पान। अगला है, कर्नाटक के मंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह है ऑप्शन सी, बेगूसराय। बेगूसराय जो है वो निर्यात के मामले में प्रथम स्थान पर है बिहार में। समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो अमित कुमार पासवान जी नालंदा जिले के रहने वाले हैं, नालंदा जिला। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो यह है डॉक्टर आशीष कुमार झा। ऑप्शन ए, डॉक्टर आशीष कुमार झा। इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी पटना ने, ऑप्शन ए, आईआईटी पटना ने सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है। मक्का उत्पादन में क्रमशः देश का पहला एवं दूसरा स्थान है? तो देखते हैं, ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु और बिहार का। मक्का उत्पादन में तमिलनाडु और बिहार का। एक बार इस डाटा को आप अपने स्तर पर भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पिंक परेड किससे संबंधित है? तो पिंक परेड ऑप्शन बी, कैंसर जागरूकता से संबंधित है पिंक परेड। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पहला स्थान है। कितनी शर्म की बात है। पहली बात तो दहेज होना ही नहीं चाहिए, और अगर दहेज है भी तो उसके लिए हत्या, शर्मसार करने वाली घटना। अगली है, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? और सुखेत मॉडल में क्या है? गोबर के बदले गैस। तो यह है ऑप्शन बी, मधुबनी में, मधुबनी। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, नालंदा, नालंदा को। बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर, भगवान बुद्ध को कहते हैं, कि मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है, इटली, इटली, इटली। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, मुंगेर में, मुंगेर में। बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मनोज बाजपेयी को, वेब सीरीज में। बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो जू सफारी की शुरुआत ऑप्शन सी, राजगीर में की गई है, राजगीर। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स पद्धति पर आधारित खेती की शुरुआत की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोजपुर में। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सर्वदानंद सोनेवाल, सर्वदानंद सोनेवाल। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सही है, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जा रही है? तो ऑप्शन ए सही है, दो जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को।
17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन सी सही है, ओम बिरला। ऑप्शन सी ओम बिरला। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति को संबंधित बीज सबौर वन विकसित की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, मखाना के लिए। मखाना के लिए सबौर वन। बिहार सरकार की किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी सही है, भिक्षावृत्ति निवारण योजना की तर्ज पर। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए बिहार। बिहार बन गया है। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, सुपौल में। सुपौल में। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी सही है, पटना में। पटना में। बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया, जिन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, मरीचिका के लिए। किसके लिए? मरीचिका। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, पटना उच्च न्यायालय। तो ये 5वां न्यायालय बन गया है जो यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। बिहार के किस जिले में मैथिली चित्रकला संस्थान और मैथिली ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मधुबनी। मधुबनी। बिहार की तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, यह किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए सही है, कोसी की सहायक नदी है ये, कोसी की। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी भागन बिगहा, बिहार शरीफ में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? तो ऑप्शन ए सही है, दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। दीवार अखबार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार की दूसरी टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला तो वाल्मीकि नगर है टाइगर रिजर्व, और दूसरा किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कैमूर जिले में बनाया जा रहा है दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहां बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया, ऑप्शन ए। मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जाए के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 42 का डी है, अमित मिश्रा जी को। अमित मिश्रा जी की रचना है मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जाए। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, पटना जिले में। पटना जिले में। उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ओरिजिनल के लेखक, जो ओरिजिनल रूप से लिखी गई उसके। मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए विनोद कुमार। विनोद कुमार है उनका नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी में, अर्थात सहजन, प्याज, चाय, रजनीगंधा, इन सभी पे 50% का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी सत्य है। देख लेते हैं वही, उपयुक्त सभी, सारे तथ्य सही हैं। प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR 3 है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर 2.2% से घटकर 2 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी। तो सारे ही सत्य हैं। अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो 48 का डी ऑप्शन होगा, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे, कुछ पाने की जिद। लेट्स एम्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ये ऑप्शन ए सही है, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। उद्यमिता को बढ़ाने के लिए।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो इसका 61.2% था। कितना था? 61.2%। नेक्स्ट है, यहाँ पे सेट 3 कंप्लीट होता है। सेट 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार स्थिर मूल्य पर व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा, 34,314 रुपए। 34,314 रुपए। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, शिवहर में है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर में है, शिवहर में। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है? तो इसका क्रम है 16वां क्रम का है आर्थिक समीक्षा। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्य का उत्पादन हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, 18 लाख टन का उत्पादन हुआ है। 18 लाख टन खाद्य का उत्पादन हुआ है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है, 115 लाख टन का उत्पादन दूध का उत्पादन हुआ है। कितना? 115 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक इथेनॉल उत्पादन के लिए कितने इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दी, जिसमें 32,454 करोड़ रुपए का निवेश आएगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 159 करोड़ का, 159 का। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ऑप्शन सी 20 लाख हो गई है, 20 लाख। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? तो ऑप्शन बी सही है, 50,555, 50,555। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग में 1.31 लाख रुपए के साथ कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसका आंसर ए सही होगा, पटना। पटना शीर्ष पर है। वर्ष 2020-21 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए? तो कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं 2020-21 में? तो ऑप्शन सी सही होगा, 40.76 करोड़ रुपए, 40.76 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, 39,191 करोड़ रुपए, 39,191 करोड़। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन डी सही है, 1,001.10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 कितने सूत्रों पर आधारित है? तो ऑप्शन सी होगा, 6 सूत्रों पर आधारित है, 6 सूत्रों पर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका ऑप्शन बी है, 12,375, 12,375, ऑप्शन बी। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए सही है, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 200 करोड़। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन डी, 700 करोड़ रुपए का। किसके लिए? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया है वह कुल बजट का लगभग कितना परसेंट है? तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी, 16.5%, 16.5%। अगला है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए राशि आवंटित की गई है। कितनी की गई है? तो ये 230 करोड़ रुपए की गई, 230 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन ए सही है, अप्रैल 2022 को। वित्त वर्ष 2022-23 को राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा, 3.47%, 3.47%। बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में
कितने स्थान पर बना हुआ है? तो ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पहले स्थान पर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया है बिहार ने। कितने? 4,33,000 और पहला स्थान हासिल किया है लगाने के मामले में। जुलाई 2022 के लिए जुलाई 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार के किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होने जा रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ। बिहार के सारण जिले की वह महिला जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सविता महतो। सविता महतो। पटना जू में किस देश से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं? तो ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। जुलाई 2022 में बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, रोहतास और कैमूर जिलों के बीच में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पहला थाई दैनिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पटना में। पटना में। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार के किस लेखक की पुस्तक बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अजीत राय। अजीत राय ये बक्सर के हैं। हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ऑप्शन इसका डी सही है, भोला सिंह। भोला सिंह, ऑप्शन डी। 4 जून 2022 को किसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में भागीरथ श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जमुई जिले में। जमुई जिले में। सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने मई 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अमित देव। अमित देव, ऑप्शन सी, अमित देव। बिहार के किस स्टेशन को मई 2022 में जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। ऑप्शन बी, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मशरूम जो है बिहार में उत्पादन किया जाता है। कोरोना पैंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन है? तो ये पर्सपेक्टिव्स होना चाहिए, चलिए कोई नहीं, जो लिखा है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर कुमार चंद्र देव। ऑप्शन ए, प्रोफेसर कुमार चंद्र। पुस्तक अभी मैं जिंदा हूं गौरैया के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए, संजय कुमार। अभी मैं जिंदा हूं गौरैया, इसके लेखक हैं संजय कुमार। ऑप्शन ए, संजय कुमार। बिहार बजट 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 रोपवे परियोजनाओं को। ध्यान रखिएगा, 6 रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मशरूम उत्पादन में उड़ीसा को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन ए, बिहार पहुंच गया है पहले स्थान पर। अगला है, आशा और विश्वास एक यात्रा जिसकी आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? तो पहली चीज तो ये सीपी ठाकुर की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सीपी ठाकुर की ये आत्मकथा है। क्या नाम है इसका? आशा और विश्वास एक यात्रा, डॉक्टर सीपी ठाकुर। ऑप्शन ए। जीविका का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो जीविका का प्रारंभ किया गया 2006 में। जीविका का प्रारंभ 2006 में किया गया। नेक्स्ट है, सुविधा मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुविधा मोबाइल ऐप जो है वो ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से। बिहार के तहत मनरेगा के तहत बिहार में 2020-21 में जारी जॉब कार्ड की संख्या कितनी थी? तो ये 187.5 थी, 187.5 लाख। मुख्यमंत्री 7 निश्चय में से कितने शहर क्षेत्र से संबंधित योजना है? तो ये ऑप्शन 3 सी सही हो जाएगा, 3। बिहार के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 3 शहरों को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के कितने विशिष्ट कृषि जलवायु जोन हैं? तो बिहार में कुल 3 विशिष्ट कृषि जलवायु जोन हैं।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो ये एक, बिहार में एक राष्ट्रीय पार्क है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1998 और 99 के बीच में की गई थी। बिहार में वर्ष 2020-21 सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन बना है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, पटना में सर्वाधिक बिजली की खपत हुई है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958। मार्च 2021 तक बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। प्रथम कारवां पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रथम कारवां पुस्तक के लेखक हैं जयराम कुमार सत्यार्थी। जयराम कुमार सत्यार्थी प्रथम कारवां पुस्तक के लेखक, जयराम कुमार सत्यार्थी प्रथम कारवां, याद रखिएगा। अब यहां हमारा 4 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। 5वां नंबर सेट हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 5। आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग बीसीएल का आयोजन हुआ। तो कहां पे हुआ है ये पटना में हुआ है, पटना में। पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी बिहार बन गया है। भारतीय संगीत कल, आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र, डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। नेक्स्ट है, किसके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका ऑप्शन ए है, नीतीश कुमार के जन्म दिवस पर। कितने जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो ऑप्शन सी है 13 जिलों में। सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ऑप्शन डी अंजलि। कौन बनी है? ऑप्शन डी अंजलि बनी है, अंजलि। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बजट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.64%, 0.64%। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो यह है विनोद कापड़ी, विनोद कापड़ी। बिहार में कहां पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? तो सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं पटना में, डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर पटना में। पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी, हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन डी मैथिली भाषा में भी याचिका को स्वीकार करने की स्वीकृति दी है। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जियालाल आर्य, जियालाल आर्य। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी मिली है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पटना में, पटना में। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन डी है, लखीसराय में, लखीसराय में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादक का केंद्र बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान शिक्षा से संबंधित है, घरौंदा घर से की ओर। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह है आशुतोष अमन, आशुतोष अमन, ऑप्शन बी। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, पूरा सुन लीजिए। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर शशि सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? तो यह है ऑप्शन डी, समाज कल्याण विभाग ने, समाज कल्याण विभाग ने। कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ऑप्शन सी।
पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, शाही लीची को, शाही लीची। राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषण पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू होने जा रही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 जून 2021 से, 16 जून 2021 से। महात्मा गांधी की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 70 फीट, 70 फीट इसकी ऊंचाई है। बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो ऑप्शन ए है बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र नगर पटना, राजेंद्र नगर पटना। बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? तो इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, राजस्थान के साथ। एकेडमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 12वां। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना। बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट साधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव और शिकायतें दर्ज करने के लिए किस ऐप को विकसित किया है? तो 28 का ऑप्शन ए सही होगा, बिहार पथ संधारण। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के के अवशेष मिले हैं? तो इसका ऑप्शन ए है मधुबनी, मधुबनी से गुप्तकालीन ईंट और सिक्के के अवशेष मिले हैं। बिहार में उगाई जा रही काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन ए है नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी नलिनी वर्मा, नलिनी वर्मा। बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ऑप्शन बी सही है, रविंद्र कुमार, ऑप्शन बी रविंद्र कुमार। बिहार के किस महिला को वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर तनुजा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी नेचर्स क्योर्स यू। बिहार बजट 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? तो ये ऑप्शन ए सही है, 19,388.49 करोड़। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की योजना है? तो ये ऑप्शन ए सही है, एम्स अस्पताल पटना में, यहां पे महिला मिल्क मिलेगा। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुर सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एयर इंडिया ने, एयर इंडिया ने। गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गांव को गोद लेने के लिए पंचामृत योजना चलाई जा रही है। तो पंचामृत योजना का संबंध किससे है? ये गांव को गोद लेने से है। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये ऑप्शन सी कैमूर में। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका ऑप्शन बी है 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार का पहला जिला जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी किशनगंज में ऐसा किया जा रहा है। बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा शरद कुमार, ऑप्शन बी। 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इस ऑप्शन ए सही है, श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरी यादें पुस्तक के लेखक हैं विनय कारक। बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ?
तो ये ऑप्शन ए 11 चरण में। तो बिहार का जो पंचायती चुनाव हुआ था वो 11 चरणों में संपन्न हुआ था। देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये ऑप्शन ए पटना में। पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा है? तो यह है ऑप्शन सी 2.5%। 2.5%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सरकार ने व्यय में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की है। पिछले साल की तुलना में कुल खर्च कितने करोड़ से अधिक रहा? तो ये ऑप्शन बी सही है, 1,65,000 करोड़। 1,65,000 करोड़। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2.1%। 2.1%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो यह ऑप्शन सी है, 19.2%। 19.2% जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ये भी सेट कंप्लीट होता है। अगले सेट की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 6, बिहार बजट 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान कितना रखा गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। क्या है? 1,96,704 करोड़। 1,96,704 करोड़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो बिहार के 7.84%। 7.84% कृषि उत्पादों की जांच तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार का पहला NABL लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, बांका जिले से संबंधित है। बांका जिले। बिहार पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पिछड़े वर्ग के लिए। तो ऑप्शन ए सही है, संजय कुमार को। पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष संजय कुमार जी को चुना गया है। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया है? तो ये ऑप्शन सी 25% की 25% जो है छूट देगी। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन बी है, 5 शहरों में। जनवरी 2022 में चर्चा में रहा पुरातात्विक अन्वेष समेत गुवारीडीह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गुवारीडीह जो है वो कोसी नदी के किनारे स्थित है। कोसी नदी। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का पहल शुरू किया गया है? तो मोर अभ्यारण्य पहल बांका में। बांका में। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी है, अजीत नारायण यादव। अजीत नारायण यादव। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, 2%। 2%। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, 112। 112। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन डी सही है, समस्तीपुर में। समस्तीपुर। लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, रोहतास। रोहतास। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहां शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन डी, पुनपुन पटना में। पुनपुन पटना में। बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी है, रूपक प्रसाद को। रूपक प्रसाद को। निम्न में कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्टाम्प शुल्क कर राजस्व का हिस्सा नहीं है। बाकी वाणिज्य कर, भू राजस्व और ब्याज प्राप्तियां, ये तीनों जो है कर राजस्व का हिस्सा है। बिहार बजट 2022-23 में सरकार का राजस्व बजट कितना रहा? तो ये ऑप्शन ए सही है, 4,747 या 47 याद करिए, ज्यादा आसान है, 47 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2021-22 के अंत में लोक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये ऑप्शन डी सही है, 31.21% कुल लोक ऋण रहा है।
जीएसडीपी का 31.21%। सीवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो बिहार श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। बिहार श्री सम्मान डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी को टीम ने चौथा स्थान प्रदान किया है? तो यह है ऑप्शन सी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। बिहार बजट 2022-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कितना? 1,37,460 करोड़। जनवरी 2022 में सेना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के राज्यपाल द्वारा कौन सा पुस्तक लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑपरेशन खुखड़ी। ऑपरेशन खुखड़ी। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी है 50%। 50% जो है अनुदान बिहार सरकार देगी चाय की खेती करने वालों के लिए। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो ऑप्शन सी सही है, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ सबसे प्रदूषित रहा है। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस शुरू किया गया है? तो यह है ऑप्शन ए, नालंदा में। नालंदा में शुरू किया गया है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, दूसरा रहा है। प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु बिहार के किस जिले के जमीन को पटना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, सारण और वैशाली। सारण और वैशाली। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है वो 1090 है। 1090 है बिहार का लिंगानुपात। 90 महिलाएं अधिक हैं। बिहार सरकार के द्वारा प्रतिमाह अंत्योदय परिवार को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? तो ये ऑप्शन बी है, 14 किलो और 21 किलो। 14 किलो और 21 किलो। गेहूं 14 किलो देते हैं और चावल 21 किलो देते हैं। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, बेगूसराय में शुरू किया जा रहा है। बेगूसराय में। बिहार की किस एथलीट ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन सी सही है, अंजनी कुमार। अंजनी कुमार ने जीता है। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन बी सही है, 1000 रुपए। 1000 रुपए। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सूचना एवं संपर्क विभाग द्वारा। ऑप्शन ए। बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिकायत पर कार्रवाई में राज्य का प्रथम जिला है, कौन सा जिला है? तो ऑप्शन बी है, किशनगंज है। किशनगंज। बिहार के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत को। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन डी सही है, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रगल इन लाइफ के लेखक हैं घनश्याम शाह। सतघरवा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? सतघरवा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है, मुंगेर। मुंगेर में संबंधित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार के रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन बी है, 13। अप्रैल 2022 में बिहार के किस स्थान पर पूर्व भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, बरौनी बेगूसराय। बरौनी बेगूसराय में। अगला है, युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन ए सही है, अरबाज अंसारी। अरबाज अंसारी ने। राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहां खोला गया है? तो ऑप्शन सी, मधुबनी में। मधुबनी में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है? तो ऑप्शन डी, शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक जो है बजट खर्च किया गया है, यही अनुमानित है। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा, बिहार। बिहार बना है। बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी। ऑप्शन सी, अब्दुल बारी सिद्दीकी। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, 2022 से 27। 2022 से 27, ऑप्शन सी। चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सही है, बिहार में। ऑप्शन ए, बिहार। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त कराने के लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन ए, 2025 तक बिहार टीबी मुक्त हो जाएगा। राज्य में
राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो ऑप्शन बी है नालंदा में। नालंदा को मशरूम हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। अब यहां से आपका छठवां कंप्लीट हो गया। अब सातवां सेट हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 7। पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस क्षेत्र से की विधायक हैं? तो वो हैं जमुई की विधायक हैं श्रेयसी सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो ऑप्शन ए है 61.13%। 61.31% मतदान हुआ था। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दादी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन बी बिहार। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहां बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आईआईजीएस पटना में। आईआईजीएस पटना में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ग्रामीण डिजिटल के तहत मधुबनी पहले स्थान पर है, मधुबनी। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन और FSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना को। पटना को। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं की बच्चों के विषय के आउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फेलो ऐप। फिलो ऐप। बिहार के किस जिले में उसहर पंचायत में चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो ये ऑप्शन ए है, शिवहर की है, शिवहर की। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी है बिहार। बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये ऑप्शन सी सही है, भागलपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो ऑप्शन डी सही है, गया में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों में से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी मोकामा पटना में। नेक्स्ट है बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है और मिथिला क्षेत्र का उत्पाद है ये। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहान ऐप लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन सही है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान व पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइक्लो तकनीक पर आधारित स्टील के 9 भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बक्सर और कैमूर में। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा परिसर में निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमृत प्रकाश शाह ने। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड की स्थापना की गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बिहार है। गंगा जल उदय योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाएंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, मुजफ्फरपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, रोहतास में। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन है 1,02,306। 1,02,306 ऑप्शन ए सही है, 1,02,306। ठीक है। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक दलहन पटना में होता है, पटना में। बिहार के किस किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा
मेरा जीवन संघर्ष किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में पढ़ाई जाएगी। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये ऑप्शन सी है, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। फसाई द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नवेदम को ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया है? तो ये है ऑप्शन डी, पटना महावीर मंदिर। पटना महावीर मंदिर, ऑप्शन डी। प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अनुराग आनंद। ऑप्शन डी, अनुराग आनंद। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये ऑप्शन सी है, नवादा। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया? तो ऑप्शन डी है इसका, अररिया में खोला गया, अररिया में। उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप किस जिले में खोला गया? तो ऑप्शन ए है, समस्तीपुर में खोला गया। गांधीवादी और समाजवादी द्वारिको सुंदरानी जिनका निधन हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से था? तो उनका संबंध था ऑप्शन बी, समन्वय आश्रम से उनका संबंध था। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है सी, दरभंगा में किया जाएगा, दरभंगा में। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, दरभंगा में किया गया। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन सी सही है, मुख्यमंत्री बनेगा। फिर से सुन लीजिए, बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो ये ऑप्शन सी सही है, रजिया सुल्तान। बहुत सही। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन डी सही है, लल्लन सिंह को चुना गया है, लल्लन सिंह को, जदयू के अध्यक्ष। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आरजेडी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? तो ऑप्शन सी है, 350 किलोवाट आवर। चलिए अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी? तो यह है 6073 मेगावाट। ऑप्शन ए, 6073 मेगावाट। बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसे इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन ए है, पहला राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। बिहार दिवस 2021-22 का थीम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन डी है, जल जीवन हरियाली। इलेक्ट्रिक बस का परिचालन करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरा बन गया है। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार और प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है, बेगूसराय को विकसित किया जा रहा है, बेगूसराय को। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी सही है, मुजफ्फरपुर में। बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, धरती मैया। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विनी पोर्टल जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए, बिहार द्वारा जारी किया गया है, वंडर ऐप और अश्विनी पोर्टल। बिहार के किस जिले में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटास मिला है? तो ये 48 का सी, रोहतास में मिला है, रोहतास में। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी, अररिया में बनाया जा रहा है। अगला है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई 2022 को कहां किया गया? तो ऑप्शन सी, दिल्ली में किया गया, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन दिल्ली में। अब ये आपका 7वां सेट कंप्लीट हो गया। अब आपके अंतिम लास्ट सेट 8वां सेट है, इसको देख लेते हैं। बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू होगी? ऑप्शन ए है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, नालंदा। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा, ऑप्शन ए।
अगला है, गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबड़ डैम बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन बी है फाल्गु नदी पर बिहार का पहला रबड़ डैम बनाया जा रहा है, रबड़ डैम। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों को, अर्थात प्रमोद भगत और शरद कुमार दोनों को प्रदान किया गया है। ये दोनों जो है ओलंपिक खिलाड़ी हैं। एक का संबंध बैडमिंटन से है, एक का संबंध जो है ऊंची कूद से है। आप कमेंट करके बताइए किसका संबंध ऊंची कूद से है और किसका संबंध जो है बैडमिंटन से है। चलिए, बिहार के किस जिले में ब्रह्म योनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया जा गया है, जिन्हें ब्रह्म वन नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गया में, गया, ब्रह्म योनी गया। निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित येदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन बी प्रथम फाउंडेशन। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन डी सही है, पटना में, पटना में, पटना। पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, वंदना मिश्रा, वंदना मिश्रा जी ने लिखा है मानस के अनमोल मोती। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है पटना जंक्शन पर, पटना जंक्शन पर। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडर से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये कौन है? तो ये हैं पटना के हैं, ये ठीक है, ये पटना के हैं। क्या नाम है इनका? मिर्जा रिजवान, मिर्जा रिजवान नाम है इनका, मिर्जा रिजवान। सितंबर 2021 में सर्वदानंद सिंह का निधन हो गया, जिसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो चलिए बताते हैं, सभी कथन सत्य हैं। वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही है। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते हैं, ये भी सही है। वे कहलगांव भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते और 2 बार मंत्री बने, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन ये सही हैं। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान पुलिस की, राजस्थान पुलिस। अगला है, जस्ट मिनट, निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर में, जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर बिहार में। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ के रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन ए, बक्सर में की जाएगी, बक्सर में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो ऑप्शन सी, एनआईटी पटना, एनआईटी पटना। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बने वाली गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? तो ये ऑप्शन डी सही है, बिहार में। अब गुड़ जो बनेगा वो भी उद्योग है, क्या बात है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया, जिसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं? तो ऑप्शन डी सही है, 5। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 2030 तक, 2030 तक। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलक मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो ये ऑप्शन है बी, भागलपुर में, भागलपुर में। बिहार का पहला जिला कौन बना जहां पे सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? तो ये ऑप्शन डी सही है, पूर्णिया में, पूर्णिया में सभी पंचायतों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है। बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का ब्रांड एम्बेसडर एट लॉज नामित किया है? तो ध्यान रखिएगा, एम्बेसडर एट लॉज नामित किया है धार्मिक स्वतंत्रता का, किसको? तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी, रसद हुसैन को, रसद हुसैन। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉज नामित किया है? तो ये रसद हुसैन, ऑप्शन बी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, ऑप्शन ए। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया? तो ये ऑप्शन ए है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। यहाँ पे मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। क्या नाम है इसका? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए, गया में है ये।
बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में बिहार का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी है पूर्णिया में मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? तो ये ऑप्शन डी है जहानाबाद बना है, जो कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है। 18 वर्ष के अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाले बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो बिहार का पहला प्रखंड जो है वो बना है बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके उनकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन को। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहले से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन डी ई लॉट्स। काव्य अप डाउन में फंसी जिंदगी, काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिलीप कुमार। अप डाउन में फंसी जिंदगी, दिलीप कुमार। 29 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सफल सघनता सर्वेक्षण किस जिले में थी? तो बिहार में किस जिले में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवहर में थी। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता कितनी थी? तो ये ऑप्शन बी है 2549 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आईटी रुड़की के द्वारा। अगला है वर्ष 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर मुंगेर रहा है। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? तो ये ऑप्शन डी सही है, 40% सीटों को आरक्षित किया गया है। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन डी सही है, अररिया में, ऑप्शन डी अररिया। बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भोजपुर पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई है? तो ये ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी आरा जंक्शन। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध बिहार से है, ऑप्शन ए। अनामिका शर्मा ये स्काई ड्राइवर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और ये बिहार की हैं। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलाइन कंटेनर डिपो कहां बनाया जा रहा है? तो ये ऑप्शन डी है, बरौनी में बनाया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राज्य भाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये ऑप्शन डी सही है, प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को। वित्त वर्ष 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो बिहार का तीसरा स्थान रहा है। 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा रहा है, तीसरा। अगला है, इस डब्ल्यू का निर्माण किया जा रहा है, यह पटना को किस जिले से जोड़ता है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बेतिया। पटना को बेतिया या पश्चिमी चंपारण से जोड़ता है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। तो इनको प्रसिद्ध व्यक्ति विद्यापति हैं, दरभंगा एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बिहार की किस लेखिका को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, पूरन आनंद को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना शुरू की गई है? तो बाल मित्र कार्ड योजना शुरू की गई है बिहार द्वारा। बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन बी है, झारखंड में दिया गया। किस पार्टी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, बीएसपी ने किया था, बीएसपी ने। अंकोजी इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो किस देश से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया से, संबंध रखती हैं वो। अगला है, जस्ट मिनट, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी, बायोटेक कंपनी करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच किया गया था? तो यह है देवलाली से दानापुर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला है,
अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन सी। अगला है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रत्येक बच्चों तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन सी। प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। तो इसी के साथ आपका जो है केबीसी से बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर जितने भी थे इसमें सब कंप्लीट कर दिए गए। ये बेस्ट है, इसको आप जितनी बार पढ़ सकें पढ़ लें, क्योंकि वैसे भी अब कोई जो है ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आप जितना बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर लेंगे उतना ही वहाँ पे आपके लिए आसान होगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।